भारी बर्फबारी ने पूरे जंगल को सफेद चादर से ढक दिया था। रॉब्ट अपने भारी सामान के साथ बर्फ में मुश्किल से रास्ता बनाते हुए उस पुरानी लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचा। दूर से देखने पर उसकी छत पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी, मानो उस पर रुई की मोटी रजाई बिछी हो। वह सीधे अंदर नहीं गया। सबसे पहले उसने खिड़की खोली और धुएं के निकास वाले छेद को अच्छी तरह साफ किया। फिर भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर जमी मोटी बर्फ दिखाई दी। थर्मामीटर में तापमान -7 डिग्री दिख रहा था। कमरे को जल्दी गर्म करने के लिए रॉब्ट ने अपने बैग से पोर्टेबल फायरप्लेस निकाला और उसे जोड़ना शुरू किया। इसके बाद उसने ईंटों को सही जगह पर लगाया ताकि फर्श और लकड़ी की दीवारें तेज गर्मी से सुरक्षित रहे। फिर वह बाहर गया और फायरप्लेस में चिमनी लगाई ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल सके। वापस अंदर आकर उसने पहले से रखी सूखी लकड़ियों को कुल्हाड़ी से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा। इससे लकड़ियां जल्दी जलती हैं और आग लंबे समय तक बनी रहती है। उसने लकड़ियां फायरप्लेस में रखी, सूखी लकड़ी के बुरादे को जलाया और देखते ही देखते आग तेजी से भड़क उठी। जलती हुई आग और चिमनी से निकलता धुआं देखकर उसे तसल्ली हो गई कि अब रात आराम से गुजरेगी। इसके बाद रॉब्ट ने लाइट को पावर बैंक से जोड़ा, खिड़कियां बंद कर दी ताकि ठंडी हवा अंदर न आए और बिस्तर साफ किया। सारी तैयारी पूरी होने के बाद वह बाहर गया और बाकी सामान भी अंदर ले आया। साथ ही सीढ़ियों पर जमी बर्फ भी साफ कर दी ताकि रात में बाहर निकलते समय फिसलने का खतरा न रहे। इतनी देर में अंधेरा हो चुका था और बाहर लगातार बर्फ गिर रही थी। उसने हेडलैम्प की रोशनी में झोपड़ी के आसपास एक छोटा रास्ता साफ किया, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाकर वापस गर्म झोपड़ी में लौट आया। अब दीवारों की सारी बर्फ पिघल चुकी थी और कमरे का तापमान बढ़कर 13 डिग्री हो गया था। रॉब्ट ने फायरप्लेस में फिर से लकड़ियां डाली और पहाड़ के झरने का पानी गर्म करने के लिए रख दिया ताकि ठंड से अकड़े शरीर को राहत मिल सके। जब तक पानी गर्म हो रहा था, वह बाहर जाकर कुछ और सूखी लकड़ियां ले आया और उन्हें फायरप्लेस के पास करीने से रख दिया ताकि रात में आसानी से इस्तेमाल कर सके। फिर उसने पूरे कमरे की सफाई की, बिस्तर पर नमी रोकने वाली चटाई बिछाई और उबलते पानी में 2 टी बैग डालकर गर्म चाय तैयार की। इसके बाद वह एक बार फिर बाहर गया और आसपास का इलाका ध्यान से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तब वह निश्चिंत होकर वापस अंदर आ गया। जलते हुए लाल फायरप्लेस के सामने बैठकर रॉब्ट ने मोमबत्ती जलाई और रात का खाना तैयार करना शुरू किया। गर्म चाय, ताजा भुनी हुई सॉसेज और सुनहरे तले हुए अंडों के साथ उसका साधारण भोजन भी किसी शानदार दावत जैसा लग रहा था। खाना खाने के बाद कमरे का तापमान फिर से 24 डिग्री तक पहुंच गया। चारों तरफ इतनी गर्माहट थी कि बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। उसने अपना पुराना स्लीपिंग बैग बिछाया, बिस्तर पर लेटा और इस यादगार दिन का अंत किया। अगली सुबह बर्फबारी कुछ कम थी, लेकिन ठंडी हवा पहले से भी ज्यादा तेज चल रही थी। अच्छी बात यह थी कि फायरप्लेस अभी भी जल रहा था और चिमनी से लगातार धुआं निकल रहा था, जिससे झोपड़ी गर्म बनी हुई थी। उठते ही रॉब्ट ने दरवाजे के सामने जमी बर्फ साफ की, फिर झोपड़ी की सीढ़ियों पर खड़े होकर बर्फ से ढके शांत जंगल का खूबसूरत नजारा देखा। चारों ओर फैली सफेदी और सन्नाटा मन को गहरी शांति दे रहे थे। वह वापस अंदर आया, एक कप गर्म चाय बनाई और धीरे धीरे अपने शरीर को गर्म किया। मौसम थोड़ा साफ देखकर उसने अपना सामान समेटा और झोपड़ी की पूरी सफाई की ताकि वह पहले जैसी साफ सुथरी रहे। इसके बाद उसने फायरप्लेस को खोलकर पैक किया। जाने से पहले उसने पेड़ की छाल का एक टुकड़ा लेकर चिमनी के मुंह को बंद कर दिया ताकि अंदर चूहे या दूसरे छोटे जानवर न घुस सके। सब कुछ ठीक से समेटने के बाद रॉब्ट ने दरवाजे और खिड़कियां बंद की और कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए अपनी अगली रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा। अगर आपको रॉब्ट का यह जंगल सर्वाइवल सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जंगल टूर को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक सर्वाइवल यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।